हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की मृदंग। क्लास सेकंड की है ये। चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। यूनिट 3 है आपका। देखिए चैप्टर 1 है कम बैक सून। आज हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें देखिए पोएम में बताया गया ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टेक अ बस, ये भी एक ट्रांसपोर्ट है। बस मीन्स पता है ना आपको, ये रही बस, ठीक है। और टेक अ ट्रेन, ट्रेन सभी ने देखी होगी। ट्रेन क्या होती है? ये होती है ट्रेन, ठीक है। टेक अ बोट, बोट यानी कि नाव। तो देखिए यहाँ पिक्चर में आपको नाव दिख रही होगी, ठीक है। और टेक अ प्लेन, तो यहाँ पे देखिए प्लेन है। टेक अ टैक्सी, तो टैक्सी देखिए कहाँ पर है, ये है टैक्सी। टेक अ कार, तो ये रही कार। मे बी नियर यानी कि आसपास में, ठीक है। और मे बी फार यानी कि दूर। ओके, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, यानी कि आप एक बस ले सकते हैं और एक ट्रेन ले सकते हैं। टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, यानी कि आप एक बोट ले सकते हैं यानी नाव ले सकते हैं, या फिर आप एक प्लेन ले सकते हैं। टेक अ टैक्सी यानी टैक्सी ले सकते हैं। टेक अ कार यानी कि आप कार ले सकते हैं। देखिए आपको कहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ठीक है। ट्रेन से जा सकते हैं, बोट से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं। अगर और कहीं आपको जाना है तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, कार भी। अगर आपको नियर यानी कि पास में जाना है तब भी आप इससे जा सकते हैं। फार यानी कि अगर आपको दूर जाना है तो आप दूरबीन से जा सकते हैं। देखिए हमें आसपास जाना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो बोट ले लेते हैं, ठीक है, और बस ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं। अब देखिए ट्रेन दूर भी ले जाती है हमें, ट्रेन से हम बहुत दूर दूर जा सकते हैं। प्लेन है, प्लेन से भी हम बहुत दूर जाते हैं। कार नॉर्मल जगह भी जाती है, वो भी दूर जाती है। टैक्सी भी जाती है। तो यानी कि इन सब ट्रांसपोर्टों से हम नज़दीक भी जा सकते हैं, हम दूर भी जा सकते हैं। अब आगे देखिए टेक अ रॉकेट टू द मून बट बी श्योर टू कम बैक सून। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है, ठीक है, मून पर जाना है, तो आप रॉकेट ले सकते हैं, लेकिन आप हाँ ये श्योर रखें कि आपको जल्दी ही वापस आना है। सून यानी कि जल्दी ही वापस आना है। देखिए ये बच्चा जा रहा है ना मून पे। ओके, तो ये पोएम तो आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ सकते हैं। देखिए न्यू वर्ड्स आपका ट्रेन, ट्रेन सभी ने देखी है, ठीक है। तो ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। बोट, बोट भी देखा है, बोट मीन्स नाव। प्लेन, प्लेन यानी कि हवाई जहाज देखा है आपने। टैक्सी यानी कि किराए की गाड़ी। नियर यानी कि पास में। रॉकेट, रॉकेट सभी को पता है, रॉकेट मीन्स रॉकेट ही होता है। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर ट्रैवल बाय अ बस और अ ट्रेन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपने कभी बस और ट्रेन से ट्रैवल किया है, यानी कि सफ़र किया है। ट्रैवल मीन्स क्या होता है, सफ़र किया है। अगर आपने करा है ट्रेन और बस से ट्रैवल तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वेयर डिड यू गो। आपने कहाँ सफ़र किया है, कहाँ गए हो आपसे, वेयर डिड यू गो यानी कि आप कहाँ गए हो। तो आप इसमें लिखेंगे आई वेंट टू दिल्ली, जहाँ आप गए हो। मान लो आप दिल्ली गए हो तो आप दिल्ली लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आई वेंट टू दिल्ली। आप कहीं और गए तो आप वहाँ, जैसे कि हम लाल कुआं गए तो हम लाल कुआं ही लिखेंगे, ठीक है। आप कहीं और गए तो आप वहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू ईट ऑन द वे। तो पूछा गया है यहाँ पर आपने रास्ते में क्या खाया। ईट यानी कि खाना। तो आप इसका आंसर लिखेंगे आई एट सो मैनी थिंग्स ऑन द वे लाइक स्वीट, राइस, पल्स, और आप लिख सकते हैं चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट। आपने जो खाया आप वो लिख सकते हैं। मैंने तो नॉर्मली ये लिखा क्योंकि हमारा क्या बहुत लंबा सफ़र होता है, तो मैंने ये लिख दिया। आप जो खाते हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो। विंडो मीन्स क्या होता है बच्चों, खिड़की।
आपने रास्ते में विंडो से क्या क्या चीज़ें देखी। तो आपने जो जो चीज़ें देखी होंगी वो यहाँ पे आप लिख देंगे। जैसे कि तो आंसर है, देखिए, आई सॉ फ्रॉम विंडो ट्रीज रोड एंड एनिमल्स। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी कारें देखी, ट्रेन देखी, जंगल देखा, एनिमल्स देखे, बच्चे देखे। तो आप ये सब चीज़ें भी लिख सकते हैं। लंबा सफ़र होता है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एल्स वेंट विथ यू। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, आपके साथ और कौन गया। तो आपके साथ जो गया होगा आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप आंसर लिखते हैं, माई मदर एंड फादर एंड माई ग्रैंड मदर विथ मी, यानी कि मेरे साथ कौन कौन गया, मेरी मम्मी पापा गए और मेरी ग्रैंड मदर यानी कि दादी मेरे साथ में गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू हैव फन शेयर इट विद द क्लास। आपने इस जर्नी को क्या करा है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है क्या। अगर इंजॉय किया तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अपने क्लास में शेयर करेंगे। तो आप इसमें यस लिखेंगे अगर आपने इंजॉय किया तो, फन यानी कि इंजॉय, आनंद करना। अगर नहीं किया है तो आप नो लिखेंगे, किया है तो आप इसको अपने क्लास में शेयर भी करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे है, लिसन टू योर टीचर एंड रीड आउट अ पोएम। आपको क्या करना है, इसे सुनना है। लिसन यानी कि सुनना है, आपके टीचर पढ़ के बताएंगे, रीड करेंगी, ठीक है, इस पोएम को, और आपने सुनना है। पोएम क्या करेगी, टीचर रीड करेगी, आपको समझाएंगे और आपको सुनना है। देखिए यहाँ पे पोएम है आपकी, एवरीबॉडी स्टॉप, एवरीबॉडी स्टैंड, एवरीबॉडी सिट एंड रेज योर हैंड। हैंड यानी कि हाथ, सिट यानी कि बैठना, स्टैंड यानी कि एवरीबॉडी, स्टैंड यानी कि खड़े जाना, स्टॉप यानी कि रुकना, एवरीबॉडी जंप यानी कि कूदना, एवरीबॉडी रन यानी कि दौड़ना, एवरीबॉडी स्टॉप यानी कि रुक जाना। ओ व्हाट फन, आपको क्या है, इसको एंजॉय भी करना है। यह कितना मज़ेदार था। तो यहाँ पे बोला गया है एवरीबॉडी स्टॉप, सारे बच्चे रुक जाएंगे, ठीक है। एवरीबॉडी स्टैंड, तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। एवरीबॉडी सिट यानी सारे बच्चे बैठ जाएंगे। एंड रेज योर हैंड यानी कि सारे बच्चे क्या अपने हाथ उठा लेंगे। एवरीबॉडी जंप यानी कि सभी बच्चों को जंप करना है। एवरीबॉडी रन यानी सभी बच्चों को दौड़ना है। एवरीबॉडी स्टॉप यानी कि सभी बच्चों को रुक जाना है। वो ये कितना ज़्यादा अच्छा था, यानी कि इंजॉयफुल गेम था। अब आगे देखिए, ड्रॉ द व्हीकल्स दैट यू लाइक टू मोस्ट। अब यहाँ पे आपको एक व्हीकल ड्रॉ करनी है जो आपको पसंद हो। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, व्हीकल यानी कि एक ऐसी चीज़ बनानी है जो चलती हो, जैसे गाड़ियाँ, वाहन बनाने हैं आपको, ठीक है। जैसे मेरे को क्या है, कार पसंद है तो मैं यहाँ पे कार ड्रॉ कर दूँगी। आपको प्लेन पसंद है, प्लेन कर सकते हैं। आप ट्रेन पसंद है, आप ट्रेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को गाड़ी पसंद थी तो मैंने गाड़ी कर दी, ओके। तो आप इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। मैंने तो अपना बना दिया है ये। अब आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे मेक्स अ लिस्ट, sort out the different means of transport give in the box depending on the surface they move on. The first one has been done for you. अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ ट्रांसपोर्ट के नेम दे रखे हैं और आपको क्या है, इनमें फिल करना है। लैंड यानी कि जो धरती पर चलते हैं, ठीक है। एयर यानी कि जो हवा में उड़ते हैं। वाटर यानी कि जो पानी में चलते हैं। तो देखिए धरती पर कौन कौन चलता है, बस, ठीक है। और क्या है, धरती पे चलने वाला जीप है, यहाँ पे देखिए जीप है, ट्रक है, और क्या है, ट्रैक्टर है, और कार्ट है। अब हवा में कौन उड़ता है, एरोप्लेन है, ठीक है। ये बाईसाइकिल भी धरती पे ही चलती है, ठीक है, ओके। तो आप इस तरीके से भर लिएगा। देखिए वाटर में बोट चलती है, शिप चलती है, याcht चलती है। एयर में एरोप्लेन चलता है, और क्या, हेलीकॉप्टर चलता है। तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, आप इस तरीके से फिल कर लेना। अब आगे देखिए, वोवल साउंड यू। यहाँ पे आपको वोवल साउंड दे रखा है। देखिए, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चरें दे रखी हैं और उनके नाम दे रखे हैं। आपने इनको क्या करना है, रीड करना है। जैसे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है, छाता। तो यू साउंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एन लगा है। फिर है ट्रक, ट्रक देखी होगी सभी ने, तो अ ट्रक। ये है डक, डक यानी कि बतख, तो अ डक। नेक्स्ट है अ जग, ये देखिए ये जग है पानी का। अ मग यानी कि मग्गा है, ये सभी के घर में होता है। अ कप यानी कि जिसमें हम चाय पीते हैं, ये भी सबके घर में होता है। नेक्स्ट है अ बस, बस सभी ने देखी है।
और रैक यानी कि मैट हो गई है, और हट यानी कि झोपड़ी हो गई। तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। आई होप पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।